कई ड्रामा अपनी पूरी अबोताब के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं और हम इस एपिसोड में पिछली 4 अक़सात का इहाता करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट से अपनी राय के बारे में मुझे आगाह कीजिए। समझ तो बहुत पहले आ गई थी कि जमदा दुराब खान के खानदान का कबाड़ा करके रही, मगर वो इतनी चालबाज औरत बन जाएगी ये नहीं सोचा था। यकीन कीजिए, जमदा को देखकर तो हमें गेम ऑफ थ्रोन का मशहूर किरदार द मदर ऑफ ड्रैगन यानी डेनारिस टारगेरियन याद आ गई, जो शुरू में तो बहुत मजलूम थी और सबको उससे मोहब्बत थी, मगर जो सीजन आगे बढ़ा उसके मजालिम बढ़ते गए और आखिरकार वो एक मैड क्वीन यानी पागल जालिम मलका की सूरत इख्तियार कर गई। जमदा का किरदार भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। एक मजलूम लड़की जिसके पूरे घर को खत्म कर दिया गया, अब खुद बदले की आग में जलकर एक विलन बन चुकी है और मासूम कम उम्र लड़कों और लड़कियों की जिंदगियों से खेल रही है। ये देखकर कतई अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अभी तक ड्रामे में कंफ्यूजन है तो अभी आपकी कंफ्यूजन दूर किए देते हैं। ज्यादा पीछे जाकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा और अगर आपको शुरू से स्टोरी देखनी है तो प्लीज मेरी पहले वाली वीडियोस को जाकर देखिए। लेकिन यहाँ बस मैं आपको यही बताऊंगा कि पिछली 4 एपिसोड्स में हम देख रहे हैं कि अपन्ना और बरलास के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है, जबकि अपन्ना का रिश्ता पामीर से हुआ है। अभी आप सोचेंगे कि इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो भी मैं क्लियर किए देता हूँ। दुराब खान के 3 बेटे हैं, बादशाह खान, गुलाब खान और चनार खान, और उसके आगे बादशाह खान का एक बेटा है पामीर जिसकी मंगनी हुई है गुलाब खान की बेटी अपन्ना से, और दूसरी तरफ चनार खान का बेटा बरलास भी अपने चाचा की बेटी अपन्ना को चाहता है। तो ये आपस में एक लव ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें अपन्ना का रिश्ता पामीर से हुआ है, मगर वो बरलास से मोहब्बत करती है और बरलास भी उससे मोहब्बत करता है। इन तीनों के दरमियान एक कशमकश चल रही है जिसको जमदा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है, और वो ये चाहती है कि बरलास को भड़काकर वो उस मुकाम तक ले आए जहां पर वो पामीर को मार ही डाले। और अपना भी इस पूरे खेल में बरलास का साथ दे रही है क्योंकि वो अपनी मोहब्बत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमने पिछली 4 एपिसोड में पहली बार दुराब खान के तीनों बेटों यानी बादशाह खान, गुलाब खान और चनार खान को इकट्ठे देखा। बादल और जिंदाल को हमने बदले की आग में तड़पते देखा और बादल ने तो किसी हद तक पामीर को मार ही डाला था, मगर गलती से गोली बादशाह खान को जा लगी। बादशाह खान बच गया और साथ ही दुराब खान और उसके तीनों बेटों को चुकन्ना कर गया, और अब उन सब का ध्यान दुल्हे मियाँ यानी बादल खान की तरफ हो गया है। उस डील के लिए चनार खान का शक बरलास की तरफ गया था, मगर जल्द ही वो समझ गया कि ये काम सिर्फ बादल खान ही कर सकता है। जंदाल ने बादल खान को अपने घर में पनाह दे रखी है, बल्कि वो भी बरलास के साथ मिलकर दुराब खान को खत्म करना चाहता है अपने चचा की मौत की वजह से। अगर दुराब खान के घर की खवातीन की बात करें तो चनार खान की दूसरी बीवी यानी बरलास की माँ जमदा के असल रूप को थोड़ा बहुत जान गई है और बाकी घर वालों को उसके बारे में तंबीह करती नजर आ रही है, मगर खुद उसके अपने रवैये की वजह से जो उसने बरेरा के साथ रवा रखा हुआ है, कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है और उसकी हर बात को एक मनफी शक्ल में लिया जाता है। यहाँ तक कि उसके अपना बेटा बरलास भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। 8वें एपिसोड में हमें एक और बात का पता चला, वो ये कि दुराब खान के बाप को दरवेश खान के बाप ने खई किया, जिसके बदले में दुराब खान ने दरवेश खान के बाप को कत्ल कर दिया। तो भाई इतना मजलूम तो दरवेश खान और उसका खानदान भी नहीं है, और हमारे दिल में आहिस्ता आहिस्ता दुराब खान के लिए भी हमदर्दी का जज्बा पैदा होना शुरू हो गया है। अब आगे क्या होगा साफ नजर आ रहा है कि बरलास पामीर को मार डालेगा, और जब वो ये कर रहा होगा तो उसी दौरान बादल और जंदाल इस पर फायर खोल देंगे और वो जख्मी हो जाएगा। तो इस तरह पामीर की मौत का सारा इल्जाम बरलास से हटकर हमला आवरों पर आ जाएगा। तो हम देख पाएंगे कि इस तरीके से जमदा का इंतकाम पूरा होगा और शादी से ऐन पहले
पामिर का जनाजा तुराब खान के घर से उठेगा। जैसा कि हमने ड्रामे के शुरू में देखा था कि रमदा की शादी के ऐन दिन उसके भाइयों और उसके वालिद का जनाजा उसके घर से हमने उठते देखा। तो जनाब, हाई ड्रामा अपनी फुल स्पीड पर जा रहा है और हम हर एपिसोड में कोई नई चीज देख रहे हैं, तो इसलिए इस ड्रामे की रेटिंग मिलियंस में है। तो मुझे भी अगली एपिसोड का बड़ी बेताबी से इंतजार है। तो अगले एपिसोड के साथ ही मैं आपके लिए एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।